दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लकवे की पूरी जानकारी दूंगा। पूरी लकवा आ जाता है जो पूरे पूरे लॉफ्ट खत्म हो जाते हैं, और वायरस। देखिए दोस्तों, ये दो चीजें ही हैं जो कबूतरबाजी में कबूतरबाज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा देती हैं। ठीक है, एक तो वायरस जब आता है तो कबूतर के लॉफ्ट पूरे पूरे निपट जाते हैं, और उसके बाद आती है टेढ़ी, गर्दन तोड़, झोला, लकवा। ये सब चीजें एक ही हैं दोस्तों। पैरों का लकवा भी होता है। ठीक है, तो मैं आपको आज फुल वीडियो दूंगा दोस्तों, जो आपका लॉफ्ट भी पीछे जो गूंज रहे हैं ना, ऐसे ही गूंजते रहे और आपका शौक बर्बाद ना हो किसी भी मेरे भाई का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों कबूतरबाजों के लिए, भाइयों के लिए, कि अगर आपके घर में, आपके लॉफ्ट में वायरस आएगा ही नहीं तो आपका कबूतर भी बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेगा। ठीक है, अब हम उसको कैसे रखें आपको मैं हर चीज़ बताऊंगा। वायरस की भी फुल दवा बताऊंगा और लकवे की भी पूरी जानकारी दूंगा कि अगर आपका कबूतर लकवे में आने वाला है या कुछ ऐसा करें, लकवा आए ना आपके घर में, आपके लॉफ्ट में, आपके जाल में लकवा आए ना, ठीक है, तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, और अगर आ गया है तो उससे कैसे बचा जाए। ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत शानदार वीडियो दे रहा हूँ, जो कि कबूतरों में, कबूतरबाजों के यहाँ वायरस आ जाता है और वो पहचान नहीं पाते हैं उसको, और फिर उसके बाद क्या है, सडनली टेढ़ी आना चालू हो जाती है, गर्दन तोड़ जिसे कहते हैं, झोला, पैर छोड़ जाता है कबूतर। तो दोस्तों अगर आपकी देख रेख भी ठीक है कबूतरों में, आप उसको अच्छा दाना भी खिला रहे हैं, तो क्या बात है, वो क्यों टेढ़ी में आ रहे हैं, क्यों बीमारी में आ रहे हैं, क्यों लकवे में आ रहे हैं, क्यों झोले में आ रहे हैं, और क्यों वायरस में आ रहे हैं। वायरस में दोस्तों मैं आपको बता दूं वायरस किस किस तरीके होता है। सबसे पहले जब वायरस आता है तो कबूतर क्या है, सुस्त हो जाता है, चुप। पहले एक होगा, फिर दो होंगे, फिर तीन होंगे, उसके बाद वो पतली लैट्रिन करने लगेंगे, मतलब कि पॉटी जो होगी, उनकी जो बीट होगी वो पतली हो जाएगी। ठीक है, सबसे मेनली वायरस यही होता है। और ये वायरस जो होता है, ये समझ ली कबूतरों में 90% कबूतरों में यही वायरस आता है, उसके अलावा कोई बीमारी नहीं आती है। अच्छा, ये जो पतली बीट जो बनती है वायरस, तो ये बीमारी कौन सी लेके आती है ये भी बता देता हूँ आपको। ये बीमारी लेके आती है पहले तो सूखा। कुछ कबूतर, जैसे कि 100 कबूतर है आपके पास, 100 में वायरस आ गया तो क्या होगा दोस्तों, 40 कबूतर सूखे में पहुंच जाएंगे। ठीक है, और 40 कबूतर टेढ़ी में आ जाएंगे। ठीक है, बाकी 20 बचे तो अल्लाह की मर्जी बच जाएंगे। ये होता है वायरस में, पूरे पूरे लॉफ्ट जो है खत्म हो जाते हैं। इसी वजह से दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपके लॉफ्ट में बीमारी आए ही ना। ठीक है दोस्तों, देखिए बीमारी और शिफा तो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन हमारा लॉफ्ट है जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, पीछे आप देख रहे हैं, और कितनी भी गर्मी हो रही है कोई कबूतर को परवाह नहीं है, कबूतर गुटक रहे हैं, मादी अलग है, नर अलग है। ठीक है, और बिल्कुल लॉफ्ट एक नंबर है दोस्तों। शौक भी मैंने चेंज कर दिया है, इंशाल्लाह वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, अभी मैं कबूतर जमा कर रहा हूँ तो शौक बिल्कुल चेंज हो गया है। ठीक है, इंशाल्लाह वो मैं बाद में बताऊँगा। बहुत लोग कह रहे हैं ना शौक की वीडियो इंस्टाग्राम पे दीजिए अपनी, बहुत टाइम हो गया। मैं दूंगा दोस्तों, अभी तो शौक ही नहीं, अभी तो कबूतर बैठा हुआ है, झाड़ खा रहा है, इकट्ठे हो रहे हैं, फिर इंशाल्लाह दूंगा। चलिए दोस्तों जल्दी से मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि लकवा आपके यहाँ आए ना, तो सबसे आसान चीज़ एक वैक्सीन आती है लसोटा नाम से। ठीक है, रानी खेत लसोटा भी कहते हैं। ठीक है, वो ले लीजिए आप। ठीक है, उसके बहुत से तरीके होते हैं, वो आँख में भी डाली जाती है और नाक में भी डाली जाती है। एक बूंद आँख में, एक बूंद नाक में डाली जाती है। ठीक है दोस्तों, कर लीजिएगा, फिर किसी दिन मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। अभी तो मैंने वैक्सीन करी नहीं है, जब मैं अपने कबूतरों पे वैक्सीन करूंगा आपको वीडियो वो भी दे दूंगा। ठीक है, उससे क्या है, आपका कबूतर अगर बीमारी में आ भी जाता है, सुनिए दोस्तों, बीमारी तो उससे आती है, ऐसा नहीं बीमारी रुक जाती है, बीमारी आएगी उससे, लेकिन क्या है कि टेढ़ी में नहीं आएगा। कितना ही सीप में आ जाए कबूतर, वो लकवे में नहीं आता है। तो क्या है कि जब सीप में आता है तो वो भर जाता है बाद में, ऐसे होता है। अगर नहीं भी भर रहा है तो एक सीज़न बाद भर जाता है, तो कबूतर काम में आ जाता है। मेन बात ये, लकवे से दोस्तों बहुत डरते हैं लोग, और है भी खतरनाक बीमारी। लकवा जो है ऐसी चीज़ है कि कबूतर को ख़त्म ही कर देती है एक तरीके से। कबूतर बेकार हो जाता है, किसी काबिल नहीं रहता है, ब्रीडिंग भी नहीं करता है वो फिर। ठीक है, अगर उसकी देख रेख सही से ना हो तो। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको ये तो बता दिया कि अगर लकवा आपके यहाँ आएगा ही नहीं तो आप लसोटा कर लीजिए। अब दूसरी बात, आपके यहाँ वायरस आया है, तो दोस्तों अगर वायरस आया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आया क्यों, आप ये सोचिए। आपके घर अगर वायरस आया, देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चांस ये होते हैं, 80%, कि आप कबूतर बाहर से लाएं। आपके बिल्कुल लॉफ्ट बिल्कुल फर्स्ट क्लास, आप दाना बिल्कुल फर्स्ट क्लास दे रहे हैं,
और तब भी आपके यहाँ वायरस आ गया। क्यों आया? कि आप कबूतर बाहर से लाए खरीद के, 1-2 कबूतर कहीं चौक से या जाल से ले आए और उनके यहाँ वायरस था, वो लिया है, तो आपका भी कबूतरों में जाहिर होता है वायरस आ जाएगा, वरना उससे पहले नहीं होता। और दाना जब चेंज होता है तब भी वायरस आता है, केमिकल दाने में जब लगा होता है तब भी वायरस आता है। ये बस 2 बातें हैं दोस्तों वायरस आने की, वरना अल्लाह की मर्जी है। वो बात एक अलग है, पूरा जाल समट जाता है, हवा ऐसी चलती है जो सब टेढ़ी हो जाते हैं, ठीक है, समझना मेरी बात को। लेकिन ज़्यादातर 80% जो है यही होता है कि आप बाहर से कबूतर लाए और ला के आपने छोड़ दिया जाल में, सब वायरस में आ गए। अब वायरस में आ गए, और पहले मैं ये बता देता हूँ आपको करना क्या। अगर आप कबूतर जमा कर रहे हैं, इस पर भी दोस्तों मैं कल इंशाल्लाह एक वीडियो दूंगा कि कबूतर किस मौसम में आप जमा करें और कहाँ से कबूतर लें, कैसे लें और कैसे जमा करें और क्या चीज़ देख के लें, क्योंकि दोस्तों बड़े झोल चलता है इनमें। कबूतरबाजों में क्या है, कबूतर जब खराब हो जाता है तभी कबूतर बिकता है ज़्यादातर, और 20% से 15% जो है, 15 से 20% कबूतर तब बिकते हैं जब मजबूरी होती है इंसान को, वो कबूतर अच्छे होते हैं। कोई कबूतर अच्छा कबूतरबाज नहीं हटाता है, कभी भी नहीं हटाता है कबूतर, ठीक है फ्रेंड। इसके लिए वीडियो और बना दूंगा आपको, क्योंकि दोस्तों यही मौसम होता है कि इसमें कबूतर गर्दान भी बहुत जल्दी होता है और कबूतर छोड़ने का मौसम भी यही है। झाड़ के टाइम में आप जब कबूतर लाओ कहीं से छोड़ोगे बहुत जल्दी घर मान जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और फैक्ट है इसमें कि बीमारी भी सबसे ज़्यादा इसी मौसम में आती है, सबसे ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, जब आप बाहर से कबूतर आप ला रहे हैं तो आप क्या होता है, एक लॉफ्ट अलग हो, सबसे पहले आप उसके पंजे जो हैं, पंजे धो दीजिए, पंजे और चोंच धो के उसको अलग डाल दीजिए कुछ दिन के लिए दोस्तों, 7-8 दिन के लिए उसको अलग दाना पानी करें, अपने लॉफ्ट में एकदम एंटर ना करें। एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़, आपके लॉफ्ट में अगर बीमारी आ गई है तो आप क्या करें, देखिए दोस्तों, सबसे पहला पाउडर जो आता है बीमारी के लिए, जो वायरस आ जाता है कबूतरों में, पतली बीट लग जाती है, तो सबसे पहला चीज़ है सुपरकॉक्स आता है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर बन के आएगा, आप वो ले लीजिए। वो होता है दोस्तों कॉस्टली। मैं आपको सारे पाउडर बताऊंगा इसमें, एक से एक बढ़िया शानदार पाउडर बताऊंगा जो 101% रिजल्ट मिलेगा आपको और आपका जाल पूरा बच जाएगा। आप सुपरकॉक्स ले लीजिए, सुपरकॉक्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ले लीजिए, यहाँ पर लग के आएगा लिक्सन पाउडर भी दोस्तों बहुत शानदार है, ठीक है, 90 या 100 रुपये के आसपास होगा, बहुत शानदार चीज़ है। इसके अगर आप ये भी नहीं ले सकते तो आप ले लीजिए 55 से 60 रुपये का होगा टेट्रासाइक्लिन, येलो कलर के रैपर में। ये एक चम्मच दोस्तों देना पड़ता है 2 लीटर पानी में, 1 चम्मच भर के, ठीक है। और ये सारे पाउडर जो हैं इतने बढ़िया हैं कि वायरस बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। 3 दिन देना पड़ता है इनको लगातार, ठीक है, 3 दिन। और कभी कभी ज़्यादा वायरस होता है तो ये 1.5 चम्मच डलता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हो गई वायरस, इससे आपका वायरस बिल्कुल क्योर हो जाएगा, बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल वायरस थम जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ पे। अगर आपका कबूतर पतली बीट कर रहा है और आपने ये सब भी दे लिया, उसका वायरस ख़त्म नहीं हो रहा है, आप एक चीज़ और दे सकते हैं दोस्तों, जो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा था, पावर जेल और ब्रोटॉन सिरप, ठीक है, या लिवीना सिरप। लिवीना बहुत प्यारा सिरप है, आप वो दे सकते हैं, इस पर वीडियो मेरी बनी हुई है, सही है। या आप पावर जेल, सही है, ग्रामोजेल और लिवीना, ये 3 सिरप मिला के दे सकते हैं। तीनों की क्वांटिटी 10-10 ml होती है, 30 ml दिया जाता है 1 लीटर पानी में। उससे भी दोस्तों बीट समझ ली बिल्कुल बन जाती है। ये तो हो गया दोस्तों आपका वायरस ख़त्म हो जाएगा। अगर वायरस जल्दी ख़त्म हो गया तो क्या होगा, आपका लॉफ्ट पूरा बच जाएगा। अब वायरस पता चला ख़त्म ही नहीं हुआ, आपको ये दवाएँ पता नहीं थी, अब आ गए टेढ़ी में कबूतर। तो दोस्तों सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है, जैसे ही आप कबूतर टेढ़ी में देखें, ठीक है, कि टेढ़ी में आ रहा है, तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का IP इंजेक्शन होता है, वो आप लगा सकते हैं। ज़्यादा टेढ़ी में आ गया है, दिन हो गए 5 से 7 दिन दोस्तों, इसमें ये भी समझ लीजिए, ये प्रेजेंट टेढ़ी जो आती है ना, उसके लिए होते हैं इंजेक्शन, ठीक है। और ये कितना लगाना है मैं ये भी बताऊंगा अभी आगे दोस्तों। नीरोकाइन गोल्ड, ठीक है, नीरोकाइन गोल्ड, अगर उसको दस्त लगे, ठीक है, और वो सीप में भी आ रहा है और टेढ़ी में आया है, समझना मेरी बात को, तो फ्लैजल, ठीक है दोस्तों, फ्लैजल, ये 3 इंजेक्शन आपको लेना है और आप इस तीनों इंजेक्शन का कोर्स करना है आपको। ये आज लगाना है, ठीक है, और कल गैप करना है, फिर परसों लगाना है। ऐसे करके दोस्तों 15 दिन तक इलाज चलता है इसका, 15 दिन तक इंशाल्लाह दोस्तों 101% रिजल्ट मिलेगा आपको। 1 से 15 दिन के बीच में कबूतर बिल्कुल सीधा हो जाएगा आपको। अब लगाना कैसे है मैं बताता हूँ। अगर कम टेढ़ी में है दोस्तों, अभी टेढ़ी में आया, तो आपका खाली ये पीले वाले इंजेक्शन से काम हो जाएगा। इंटरमस्कुलर सिरिंज ले आइएगा आप, उसी से लगता है सीने में, जो सीप होती है ना, सीप की हड्डी के बराबर में जो गोश होता है, उससे लगता है।
चाहे आप सुई इधर ऊपर करके लगा दीजिए, चाहे नीचे करके लगा दीजिए, लेकिन सुई को लेटा होना ज़रूरी है, ठीक है। खड़ी सुई पे मत लगाइएगा कभी भी, ठीक है। ये चीज़ बता दी। अब बता देता हूँ मैं लगना कितना है। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो है, ऑक्सी जिसे बोलते हैं, IP जो है वो लगता है दोस्तों, जो पूरा कबूतर है उसके 1 ml, पूरे कबूतर के 1 ml। उसके बाद सिर्फ 10 मिनट की धूप, क्योंकि धूप बहुत तेज हो रही है इस टाइम, धूप लगना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 10 से 5 मिनट की धूप लगाइए, कबूतर को हटा लीजिए। कबूतर दाना खाया हुआ हो, इंजेक्शन नहीं लगेगा, खाली पेट पे इंजेक्शन लगता है, ठीक है। इंजेक्शन लगाने के बाद कबूतर को फिट पड़ेंगे 10 से 15 मिनट में, आधे घंटे में फिट पड़ेंगे बहुत तेज, सही है। कबूतर ये मत समझना खराब है, कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो फिट तभी पड़ता है, उसकी जो नस जो मुड़ जाती है वो वापस आ जाती है, ठीक है फ्रेंड। अब कबूतर आपका क्या है, सूखे में भी आ रहा है, टेढ़ी में हो गया 5-6 दिन हो गए, 6 दिन 10 दिन हो गए, तो आपको क्या करना है, तो लगाना है ये वाला जो ऑक्सी वाला है इंजेक्शन 0.5, आधा ml 0.5, और नीरोकाइन गोल्ड जो है वो लगाना है 0.2, और लगाना है 5-5 मिनट बाद। और फ्लैजल दोस्तों, अगर पतली बीट कर रहा है, पतली बीट नहीं रुकी है, तो फ्लैजल आपको लगाना है 0.5 ml, ठीक है। ये आपको कोर्स करना है दोस्तों, 15 दिन तक करिए, आपका 101% कबूतर बीमारी में से निकल जाएगा, बिल्कुल फिट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मेरे यहाँ एक भी कबूतर बीमार नहीं है दोस्तों, सब गूंजते रहते हैं, आप पीछे आवाज़ सुन सकते हैं, सब हूँ कर रहे हैं, और वो इसीलिए कि खुश है जानवर। जब जानवर खुश होगा तो बढ़िया रहेगा। और सबसे बढ़िया आपको एक इलाज और बताऊं दोस्तों इसी में, अगर आपका पर कबूतर 1-2 कबूतर अगर चुप बैठे हैं, बीमार हो गए, जैसे आज आपने देखा वो दाना नहीं खा रहे हैं, इधर उधर बैठ रहे हैं, सबसे पहले उनको पकड़िए ZP50 DT आधी गोली, जो मैं खुद करता हूं दोस्तों अपने कबूतरों में, ZP50 DT आधी गोली, एवियन 200 का कैप्सूल 1, बस इसके मुंह में ये चीज़ आप दे दीजिए, अगले दिन देखना इंशाल्लाह कबूतर आपका दाना खाने लगेगा, वो कबूतर ठीक होगा। उसके बाद भी पकड़ के उसको आधी गोली फिर और एवियन 200 कैप्सूल फिर देना है। आप ये करके देखिए दोस्तों, अगर आप नज़र अपनी अच्छी रखेंगे ना, तो कबूतर आपका बिल्कुल फिट रहेगा। अच्छा, बहुत से भाई जो है मुझसे ये पूछ रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी, मेरे व्हाट्सएप जो नंबर दिया उस पर भी, कि भाई खोल बता दो, खोल बता दो, खोल बता दो। आपका कबूतर तो इतनी जल्दी गिरदान हो जाता है, भागते नहीं है, हमारे कबूतर लाते हैं भाग जाते हैं। तो दोस्तों नज़र चाहिए होती है उसके लिए, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उसके ऊपर भी एक खोल दे दूंगा आपको, इस मौसम की खोल, बड़ा अच्छा कबूतर मीठा हो जाएगा और जल्दी खुल जाता है, बेहतरीन खुल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लोगों को, अपने भाइयों को भी भेजिएगा जो नए कबूतरबाज हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, दुआ में याद रखिएगा अपनी।